हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था कि सर्टिफिकेट सर किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, क्या सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा या केवल मेधा सूची में आने वाले विद्यार्थियों को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए। मेरी यह प्राथमिकता होती है कि आप लोगों का जो कमेंट होता है उस कमेंट्स में जितने भी डाउट होते हैं उन सभी डाउट को मैं क्लियर करूँ। उसी सिलसिले में आज यह वीडियो सर्टिफिकेट को लेकर के मैं बना रहा हूं, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम डाउट्स को क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा जो आप लोगों के मन में चल रही है। सर्टिफिकेट किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर उन सभी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा जो सभी लोग उत्तीर्ण हुए हैं। इन तमाम जानकारी को शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कैटेगरी के हों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि विगत 2019 में पिछले साल जो बिहार एसटीईटी की जो बहाली आई थी, एक तो 10 वर्षों के बाद बहाली हुई और उस बहाली की प्रक्रिया जब शुरू हुई, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ तो आप लोगों सभी लोगों ने देखा होगा कि बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि यह जो एसटीईटी की 2019 की जो एग्ज़ाम है वह कुछ अलग होगी। कैसे अलग होगी? तो उन्होंने कहा था कि 2019 के एसटीईटी एग्जामिनेशन में जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण करेंगे उन विद्यार्थियों का बढ़ते से घटते क्रम में मेधा सूची तैयार किया जाएगा। विषयवार, पदवार उनका मेधा सूची तैयार करने के बाद केवल उतने को ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा जितने लोग पास करेंगे या मेधा सूची में आएंगे। हमने चलिए उनकी बातों को सही मान लिया, क्योंकि चेयरमैन है बीएसईबी के, झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर उनकी बातों को सही मान लिया जाए कि केवल उतने लोगों का ही रिजल्ट आएगा जितने लोग मेधा सूची में आएंगे, तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो लोग का मेधा सूची में नाम नहीं आता है वो सारे लोग डिस्क्वालीफाई, कोई काम के नहीं वो लोग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि मेधा सूची में जिनका नाम आएगा उन लोगों का ही रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो नोटिफिकेशन में क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। इन लोगों के आपस के ही बात में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। बिहार एसटीईटी की जो एग्ज़ाम है वो शुरू से ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में पड़ी हुई है। ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जो एक साल के अंदर में 3 बार एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ क्लियर नहीं है कि इस एग्जामिनेशन की भविष्य क्या है। आप सोच सकते हो कि पिछले साल ही सितंबर में ही यह नोटिफिकेशन आउट हुआ था और यह अक्टूबर आ गया। लगभग साल भर के अंदर में 3 बार विद्यार्थियों ने परीक्षा दे चुका है, लेकिन अभी तक उसे एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं है। यह भी जानकारी नहीं है कि उनके भविष्य के साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, यह बात तो होती रहेगी। आज जिस मुद्दे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस मुद्दे की तरफ मैं चलता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन जब आउट होता है तो यहाँ देखें, नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि सामान्य श्रेणी के लिए जो उत्तीर्णांक है वो 50% है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग, इन लोगों के लिए जो उत्तीर्णांक हैं वो 45% सुनिश्चित किया गया बोर्ड के द्वारा ही। अब फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूं कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि मेधा सूची में आने वाले लोगों का, जितने लोगों का नाम आएगा उतने का ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बाकी लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस पर जोर डाल के कहा कि इस बार की एसटीईटी की एग्जामिनेशन कुछ अलग है, केवल उतने को ही रिजल्ट दिया जाएगा जितने का नाम मेगा सूची में आएगा। अब इसमें प्रमाण पत्र में 12 नंबर पॉइंट्स में आप देखें तो यहाँ लिख रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ तक की तो बात सही है। तदनुसार प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे।
उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो जब आप मेधा सूची में आप नाम जिनका आ रहा है केवल अगर उतने का ही अगर आप प्रमाण रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर उन्हें प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? आप उन्हें प्रमाण पत्र क्यों देंगे? एक तो यह परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, ये कोई आपको प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। लेकिन अगर इसे आप प्रतियोगी परीक्षा मान करके प्रमाण पत्र दे बिना दिए हुए रिजल्ट के माध्यम से केवल उतने ही लोगों का अगर नाम प्रकाशित करते हैं जितने लोग रिजल्ट में मेगा सूची में आते हैं, तो फिर उन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता क्या है? अब चलिए, इतनी भी बात को अगर मैं उनकी बातों को सही मान लूँ तो 13 नंबर पॉइंट में आप देखिए, प्रमाण पत्र की वैधता। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। अब ये महाशय यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा उत्तीर्ण उम्मीदवार को, इसमें भी मैं कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है वो मैं बताने का कोशिश करूंगा, वो 7 वर्षों तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो या तो आप सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को देंगे तभी तो वो 7 वर्षों तक वैलिड रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नहीं देते हैं, केवल मेधा सूची में जो अभ्यर्थी आए हुए हैं अगर केवल उन्हीं को देते हैं, इसका मतलब कि जो भी 25,000 जो पेपर 1 में है या पेपर 2 में 12,000, अगर केवल 37,000 विद्यार्थी को ही अगर आप पास उसके लगभग जो विद्यार्थी हैं अगर केवल उतने ही को ही आप सर्टिफिकेट देते हैं तो आप 37,000 बहाली करने में भी आप लगभग 7 साल लगा सकते हैं। आपके अनुसार अगर मैं सही मानूं आपकी बातों को तो 7 साल वैधता आपने क्यों रखा? 7 साल वैधता रखने के पीछे की मंशा तो केवल यही हो सकती है कि आप तमाम उन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो सर्टिफिकेट देंगे जो सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और आप ज्वाइनिंग केवल उतने को देंगे अभी फिलहाल जो 37,000 मेधा सूची में नाम आते हैं। बाकी 7 साल के अंदर अगर आप शिक्षक नियोजन में कोई भी बहाली आती है तो बाकी लोगों को प्रमाण पत्र के आधार पर, उनके मार्क्स के आधार पर फिर आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उनसे आगे पूर्ण करवाएंगे। ये पॉइंट पढ़ने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आप सभी को प्रमाण पत्र देंगे, और जिस प्रकार से आने वाले 7 वर्षों तक बहाली प्रक्रिया अगर आती है, वैकेंसी आती है, तो इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आप बाकियों का भी सिलेक्शन करवाएंगे। ये 37,000 को छोड़कर, ये 37,000 तो आप एट द मोमेंट 6 महीने साल भर में करवाएंगे ही करवाएंगे। ये पढ़ने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है। अब आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे 6 महीने साल भर में इन सभी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक आम अभ्यर्थी इस लाइन को पढ़ने के बाद तो यही सोचेगा कि उन्हें सभी लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन आप चेयरमैन हैं और आप अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यह भी कहा था कि रिजल्ट भी उतने अभ्यर्थियों को मिलेगा जितने पास होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यह शुरू होता है कि काफ़ी लोगों के मन में यह शंका है कि केवल उतने को ही प्रमाण पत्र मिलेगा जितने पास होते हैं। मेरा यह मानना है कि प्रमाण पत्र आप सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि भड़वली क्या कहा गया है मैं उस बात पे नहीं जाता हूं। जो लिखित है नोटिफिकेशन, अगर उसके आधार पर मैं देखूं तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसकी वैलिडिटी 7 वर्षों तक होगी। लॉजिकली सोचा जाए तो 7 वर्षों तक जो भी बहाली प्रक्रिया आएगी उनमें जो लोग भी उत्तीर्ण होंगे उनकी ज्वाइनिंग आपको सिलसिलेवार उसमें होगी। तो मेरे आधार पर, मेरे अनुभव पे आपके मन में अगर डाउट है प्रमाण पत्र को लेकर के तो आप उस डाउट को बिल्कुल निकाल दें। आप यह माने कि आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर प्रमाण पत्र सभी को नहीं मिलता है तो फिर से नया बवंडर खड़ा हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से तो यही प्रतीत होता है कि आप सभी को प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ लिखते हैं कि 2019 में मेधा सूची में आने वाले उम्मीदवार को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन मेरे आधार पर जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र सभी को मिलेंगे। जो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं उन सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी दूर कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल स्थिति, वस्तु स्थिति क्या होती है वो समय आने के बाद मालूम चल जाएगा। लेकिन PSC भी है, भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। जो होगा वो एट द मोमेंट ही मालूम चल पाएगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए जो भी जानकारी, जो भी अनुभव, जो भी
नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो भी समझ में आया उसके आधार पर यही आया कि आपके मन में ये जो डाउट है कि जो सर्टिफिकेट है केवल उन्हीं को मिलेगा जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट में आएंगे, मेगा सूची में आएंगे, तो यह आप मन से हटा सकते हैं कि आपको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मेरे आधार पर। बाकी आप समय की प्रतीक्षा करें, आपको ज़रूर स्पष्टीकरण हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही था कि सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। जो भी मन में डाउट है उसको क्लियर कर लें आप। अब एक लास्ट बात जो मैं सैलरी को लेकर के वहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ हूँ कि सैलरी, पहला सैलरी किसे मिलेगा, तो मेरे आधार पर देखिए, अगर मैं ये जो हाइक हुआ है सैलरी उसे मैं हटा दूँ तो लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास आपको सैलरी बनता है हाई स्कूल को लेकर के। आप सैलरी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ देख लेंगे। सैलरी को लेकर के आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। लेकिन जो ग्रेड पे है 2400 2800, 2400 आपको हाई स्कूल के लिए, 2800 आपको पीजीटी के लिए, वो ग्रेड पे जो जानकारी अभी तक मेरे सामने आई है कि आपको शुरुआती दौर में ग्रेड पे नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर पे आपको बिना ग्रेड पे का ही काम करना पड़ेगा। बाकी सारी वस्तु स्थिति जो भी है वो उस वीडियो में, सैलरी वाली वीडियो में क्लियर की हुई है, आप वहां जाके ज़रूर उसे देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मेन जानकारी सर्टिफिकेट को ले करके देना था वो इसमें मैंने कोशिश किया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आपके डाउट को कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के डाउट का जितना अधिक से अधिक हो सके क्लियर करूँ। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।